हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे सेक्टर के बारे में जो इंडिया की एक्सपेंडिंग इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन की बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में। ये एक ऐसा सेक्टर है जो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन ऑफर करती है विदाउट हैवीली रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स। और 2030 तक इंडिया का एम 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करने का है, जिसमें सोलार एनर्जी एक मेजर रोल प्ले करता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट वेरियस स्कीम के थ्रू सोलार एनर्जी को प्रमोट कर रही है, इंक्लूडिंग नेशनल सोलार मिशन, पीएम कुसुम स्कीम, सोलार पंप एंड सोलार एनर्जी जनरेशन यूनिट्स को रूरल एरिया में प्रमोट करने के लिए पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च कर रही है। और इसीलिए ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही 3 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी सेक्टर से रिलेट करते हैं। और ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेट करती हैं, लेकिन फिर भी रिसेंटली ही इसमें एफआईआई एंड डीआई ने बाइंग करी है। और एफआईआई एंड डीआई का मार्केट में क्या रोल है ये तो आप सभी को पता ही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारी फर्स्ट कंपनी इनडायरेक्टली सोलर इंडस्ट्री से रिलेट करती है और ये कंपनी स्टील ट्यूब्स, पाइप्स एंड एलाइड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। और हम बात कर रहे हैं जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग 5.82% से बढ़ाकर 9.80% का कर लिया है। और डीआईआई को देखा जाए तो इन्होंने 0.30% से बढ़ाकर 1.89% का कर लिया है। और कंपनी का मार्केट कैप 4050 करोड़ का है और स्टॉक पी 34.4 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 26.2 से थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि करंट सिनेरियो में कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। और इसके आरओसी और आरओई की बात करें तो आरओसी 23.4% और आरओई 18.8% का है। और ये कंपनी इलेक्ट्रिक रेजिडेंस वेल्डिंग, ब्लैक एंड होलो स्टील ट्यूब्स, पाइप्स एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सच एज सोलार मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, पैनल एंड हॉल डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील ट्यूब्स एंड पाइप जैसे वेरियस प्रोडक्ट ऑफर करती है। और सोलार इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ये कंपनी सोलार मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर एंड सोलार टर्न की ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जैसे सॉल्यूशंस ऑफर करती है। और ये कंपनी स्ट्रांगली सोलार सेक्टर के साथ कनेक्टेड है, जहां पर ये कंपनी गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करती है जो यूज किए जाते हैं माउंटिंग सोलार पैनल्स में। इसके अलावा ये एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस कंपनी है स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग में, जो हेल्प करता है हाई क्वालिटी माउंटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, जो इंडिया के की सप्लायर हैं सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये सोलार पावर प्लांट्स के लिए एंड टू एंड ईपीसी सर्विसेज ऑफर करती है, इंक्लूडिंग डिजाइनिंग, प्रोक्योरिंग, इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस एंड एसेट्रा। वहीं कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पे फोकस किया जाए तो इसमें वेल, महानगर गैस, इंडियन ऑयल, एचपी, अशोक लेलैंड, पावर ग्रिड, सुजलॉन, एसआर, टाटा ग्रुप जैसे बड़े बड़े रियॉन ब्रांड नेम शामिल हैं। और अगर हम इसके पीएनएल पे फोकस करें तो कंपनी ने अपने सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे जबरदस्त काम किया है और इसमें हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अगर हम सेल्स को देखें तो मार्च 2013 में इसके सेल्स महज 2 डिजिट में हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में 2051 करोड़ के हो चुके हैं। और इसके सेल्स की ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलती है, जहां इसके नेट प्रॉफिट पहले महज 1 करोड़ के हुआ करते थे, जो बढ़ते हुए आज की डेट में 118 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि कंपनी ने अपने बिजनेस में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करी है। इसके अलावा इसका बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बोरिंग्स नेग्लिजिबल 20 करोड़ के हैं और रिजर्व भी कंटिन्यूसली ये ग्रो करते हुए 739 करोड़ का बना चुकी है। हालांकि कंपनी को लिस्टेड हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और कंपनी नवंबर 2022 में ही लिस्टेड हुई है और अभी ये 22% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। हालांकि इस लेवल पे भी इसका वैल्यूएशन हाई है, लेकिन क्योंकि कंपनी अभी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट पे अवेलेबल है तो यहाँ पे हम फ्रेश एंट्री करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। आज के इस वीडियो की हमारी सेकंड कंपनी सोलर पावर जनरेशन प्लांट का इंस्टॉलेशन करती है और ये ओनली 875 करोड़ मार्केट कैप वाली एक माइक्रो कैप कंपनी है, जिसका आरओसी 22.4% है और आरओई 26% का है। हालांकि इस कंपनी का वैल्यूएशन भी हाई है और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती है उसका स्टॉक भी हमें हाई ही देखने को मिलेगा। और इसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ 83.5% है तो वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 139% का है। इसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया 1 से नीचे का है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जोडियाक एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जिसने पिछले 6 महीने में 43% के रिटर्न,
एक साल में 347% के रिटर्न, और दिसंबर 2021 में लिस्टेड होने के बाद से अब तक 1452% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर हम देखें तो एफआईआई ने अपने स्टेक को 0% से बढ़ाकर 2.02% का कर दिया है, और डीआई ने भी अपने स्टेक को 0% से बढ़ाकर 0.58% का कर दिया है। यानी कि इतनी छोटी माइक्रोकैप कंपनी में भी एफआईआई और डीआई बाइंग कर रहे हैं। और ये कंपनी मेनली इंगेज्ड है टू प्रोवाइडिंग सोलर एनर्जी सॉल्यूशन इन इंडिया, और ये कंपनी ऑपरेट करती है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर जनरेशन सिस्टम इंक्लूडिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम। इसके अलावा ये रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों को ही सोलर इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, और इस कंपनी को वेरियस गवर्नमेंट स्कीम का भी बेनिफिट मिलता है, जिसमें नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम स्कीम एंड पीएम सूर्य घर योजना फॉर रेजिडेंशियल रूफटॉप जैसे स्कीम्स आते हैं। और अगर हम इसके पीएनएल को देखें तो वो भी रिसेंट के टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, चाहे हम इसके सेल्स को देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट को, सभी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 30% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 35% के सीएजीआर रेट से, और स्टॉक प्राइस 163% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। और अभी के समय ये अपने ऑल टाइम हाई 816 रुपए से 28% के करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेश एंट्री करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। हमारी थर्ड कंपनी भी सोलर इंडस्ट्री से रिलेट करती है और सोलर पावर प्रोवाइड करती है फॉर बोथ एज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड ईपीसी सच दैट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर हम बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जिसने पिछले एक साल में 158% के रिटर्न और अप्रैल 2022 में लिस्टेड होने के बाद अब तक 783% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एफआईआई ने अपने स्टेक को बड़े मार्जिन से इंक्रीज किया है। पहले इनके स्टेक 6.05% के हुआ करते थे, जो कि बढ़ाकर 12.40% का कर दिया है। और डीआई का स्टेक पहले केवल 0.33% का था, जो कि अब बढ़ाकर 1.45% का कर दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 10,200 करोड़ का है और स्टॉक पी 52.1 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई के आसपास ही है। और आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 21.6% है, आरओई 29.6% है। हालांकि यहाँ पर हमें एक पॉइंट पे जरूर फोकस करना चाहिए, जो कि है हैवीली प्लेस परसेंटेज। प्रमोटर ने अपने शेयर को 45.5% तक प्लेस कर रखा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी फोकस करती है ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली इन सोलर एंड हाइब्रिड यानी कि सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट्स में। और इसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करें तो ये 2025 तक 1000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी एंड 2030 तक 10,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी तक एक्सपेंडिंग का प्लान कर रही है। यानी कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मॉडल है इस कंपनी का, और आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी बढ़िया बिजनेस कर सकती है। इसके सेल्स ग्रोथ को देखें तो मार्च 2019 में इसके सेल्स महज 2 डिजिट के हुआ करते थे, जो कि आज की रेट में 1183 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। एंड सेम सिनेरियो हमें इसके नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है, जो कि पहले सिंगल डिजिट हुआ करते थे और अब ये 195 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। और सेम पैटर्न हमें ईपीएस में भी देखने को मिलता है, जो कि पहले 0.82 का था और आज की डेट में बढ़ते हुए 16.45 पे पहुंच चुका है। और अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 116% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 94% के सीएजीआर रेट से, और स्टॉक प्राइस 223% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। यानी कि बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और अभी के समय ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 29% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इसको डीपली एनालाइज करने के बाद फ्रेश एंट्री के बारे में जरूर सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स एवरग्रीन है और इनका बिजनेस मॉडल भी फ्यूचरिस्टिक है और इनके पास पूरा पोटेंशियल है फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न्स बनाकर देने की। एंड फ्रेंड्स, आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।